शहाबुद्दीन, आप आदम खान के दूल्हे भाई हैं, आप ही उन्हें समझाइए। क्या समझाए? बिल्कुल सही है आदम खान अपनी जगह। शहाबुद्दीन, आदम सुनिए, आप हम तम्मी जान, अब जलाल के साथ हमारी खुली जंग है और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी अम्मी जान है या फिर हमारा कोई रिश्ता है। अगर आप हमें बेटा समझती है ना तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, अपने कान और आंख बंद रखिए, हमें करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। सख्ता खान को हम नहीं छोड़ेंगे। जलाल की परछाई बनकर घूमता है ना, अब उस परछाई को हम जिस्म से दूर करके ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आदम, आदम, आदम रुकिए, आपको हमारी कसम। आदम रुकिए, हम आदम खान से अकेले में बात करना चाहेंगे। जो भी कहना है सबके सामने कहिए अम्मी जान, ये हमारे साथी हैं। हम अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहते हैं। आदम खान, सुना आप लोगों ने? छोड़िए, छोड़िए। आदम, हम आपको कोई सलाह, कोई मशवरा नहीं देंगे, ना ही जलाल की पैरवी करेंगे। बस ये वादा करते हैं कि दिल्ली का तख्त हम आपको दिलाएंगे। अम्मी जान अब अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली का तख्त पाने के लिए हमें जलाल को खत्म करना पड़ेगा। हम जलाल को भी कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन ये वादा है हमारा कि दिल्ली का तख्त हम आप ही को देंगे। कब, क्यों, कहां, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। वक्त आने पर सब। वक्त कब आएगा वो वक्त अम्मी जान? अगर आप हमें दिल्ली का तख्त दिला सकती है ना तो चलिए, चलिए। आदम, आदम, हमने कहा आपसे वक्त का इंतजार कीजिए, हमारा यकीन रखिए। अम्मी जान, अब हमें आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं रहा। हमारे रास्ते में मत आना अम्मी जान, हम आखिरी बार आपसे कहते हैं। आदम, हम पर यकीन कीजिए आदम, हम दिल्ली का तख्त दिलाएंगे आपको। पानी सर से ऊपर जा चुका है। दिल्ली का तख्त अब हम जलाल से छीन कर आदम खान को दे देंगे, जिस चाल की तैयारियां हम कर चुके हैं। वो चाल चलने का वक्त आ गया है। दिल्ली का तख्त आदम खान को मिलेगा। आदाब बेगम रुकैया, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुलवा लिया होता। क्या करें, हम खुद को रोक ही नहीं पाए और हर बार आप आकर हमें झटका देती हैं। तो हमने सोचा कि आज शहंशाह और जोधा बेगम के बारे में आपको कुछ बताएं। बताइए, ऐसी क्या खबर है आपके पास? खबर ये है कि जोधा बेगम और जलाल के बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी है और ये खबर हमें होशियार ने खुद दी है। होशियार ने? ये कैसे हो सकता है बेगम रुकैया? होशियार तो आजकल बेगम जोधा का वफादार है ना? नहीं महामंगा, होशियार की वफादारी आज भी हमारे साथ है और जोधा बेगम के यहाँ तो वो सिर्फ सेंधमारी कर रहा है। ये तो हमारी चाल थी कि होशियार जाके जोधा बेगम की खिदमत करे और वहां की खबर हमें ला कर दे। माशाअल्लाह, क्या दाव खिलाया आपने बेगम रुकैया। हम भी नहीं पकड़ पाए, हमें भी शक नहीं हुआ कि होशियार बेगम जोधा के साथ नहीं आपके साथ मिला हुआ है। बेगम खास का दर्जा यूं ही नहीं मिला हमें। वो तो है। खैर, एक बात पूछे, क्या आपको पता चला कि बेगम जोधा कौन से शख्स से छिप छिप कर मिलती हैं? नहीं, और हम उसके बारे में कुछ पता करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम उस आदमी को यूं ही मिलती रहे और जलाल का शक बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। मान गए आपको?
आपने हमें चौंका दिया बेगम रुकैया, होशियार की खबर सुनाकर। तो चलिए अब हमारी बारी है। एक खबर हम भी आपको सुना देते हैं जिससे आपको झटका लगेगा। वो शख्स जिससे बेगम जोधा अकेले रातों को छिप छिप कर मिलने जाया करती, वो एक राजवंशी है और इस वक्त इसी महल में मौजूद है। क्यों बेगम रुकैया, लगाना पहला झटका? ये क्या कह रही हैं आप? ये नामुमकिन है। बताइए कौन है वो, क्या नाम है उसका और कहाँ है? इस महल में घुसने की हिमाकत कैसे की उसने? हिमाकत करने की बात आप ना करें तो बेहतर होगा बेगम रुकैया, क्योंकि इस मामले में उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वो कदम ये है कि वो इस वक्त हरम में मौजूद है। क्या? एक गैर मर्द, वो भी हमारे हरम में? लगाना दूसरा झटका। तो चलिए अब बेगम रुकैया तीसरे झटके के लिए तैयार हो जाइए। वो शख्स हरम में ख्वाजा सरा के भेस में मौजूद है। फिलहाल बख्शी बानो की खिदमत में है और उसका नाम है दिलावर खान। दिलावर खान? ये नकली नाम है उसका। बेगम जोधा की मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया है ये कि इस हद तक पहुंच गया। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? वजीर आलिया का ओहदा हमें यूं ही तो नहीं मिला है बेगम रुकैया। हम तो उसके बारे में तब से जानते हैं जब वो ख्वाजा सरा के भेस में महल में भर्ती होने आया था। दाव तो आपने भी बहुत खूब खेला है महामंगा। अब चलिए हम ये सारी बातें जाकर जलाल से कह देते हैं और फिर जलाल इसी वक्त जोधा बेगम को इस महल से बाहर फेंकवा देंगे। नहीं बेगम रुकैया, सब्र सब्र रखिए तो फल मीठा मिलेगा। अगर उस राजवंशी ख्वाजा सरा को पकड़वाना होता तो आपको लगता है हम पीछे हटते? नहीं, अगर हमने उसे अभी पकड़वा दिया तो हो सकता है बेगम जोधा इस बात का बहाना बनाए कि वो इस बात से वाकिफ ही नहीं है। झूठ बोल सकती हैं वो। हम तो चाहते हैं कि वो सरेआम सबके सामने बेखौफ होकर बेगम जोधा से इश्क लड़ाए और बस तभी हम जलाल को बेगम जोधा की उस राजवंशी की असलियत दिखाएंगे। बेगम रुकैया एक बात कहें, किसी को भी रंगे हाथों पकड़वाने में खुदा कसम हमें बड़ा मजा आता है। और सबूत की जरूरत ना तहकीकात की जरूरत, बस सीधे सजा। बस हमें थोड़ा इंतजार और करना है। इसीलिए कह रहे हैं सब्र रखिए, फल मीठा होगा। मगर कैसे पकड़वाएंगी आप उन्हें? चलिए हम आपको अपनी अगली चाल बताए देते हैं।